हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप को। तो वाइल लूप जो है ये एक्चुअली एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है जब तक कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही कंडीशन फॉल होगी तो ये वाइल लूप जो है ये एग्जिट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम वाइल लिखेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन हमने मेंशन करना है वो कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, देन लूप लिखेंगे और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन एंड में हम एंड लूप लिख के इस लूप को हम क्लोज भी करेंगे। तो शार्ट डिस्कशन के बाद चलते हैं ओरेकल डेवलपर में और देखते हैं कि हम कैसे वाइल लूप को PL/SQL में लिखते हैं और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको ज़रा हम देखते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं PL/SQL में। तो हम 1 से लेके जो 10 तक का नंबर है उसको हम प्रिंट करते हैं। तो आज हम वाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं, तो वाइल लूप को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में जाते हैं और एक वेरिएबल को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। सपोज़ हम वेरिएबल का नाम देते हैं आई और उसकी डेटा टाइप हम रखते हैं नंबर और उसको एक वैल्यू भी हम असाइन करते हैं, सपोज़ 1। तो चूँकि हमने 1 से लेकर 10 तक का नंबर यहाँ पर प्रिंट कराना है तो आई की वैल्यू हम 1 देंगे। देन हम बिगिन सेक्शन में जाएंगे, बिगिन लिखेंगे और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड लिख के क्लोज भी करेंगे। चूँकि हमने वाइल लूप को यूज़ करके 1 से लेकर 10 तक का नंबर जो है वो प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल और उसके बाद हमने जो भी कंडीशन देनी है वो कंडीशन यहाँ पर हम देंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं कि आई की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 10 तक हो तो ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होती रहे और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप जो है ये टर्मिनेट हो। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है लूप। देन चूँकि हमने आई की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है तो सबसे पहले हम आई को प्रिंट कराते हैं। उसके लिए लिखते हैं dbms_output.put_line और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आई है वो जो भी इस वेरिएबल में है वो यहाँ पर प्रिंट हो आई वेरिएबल में। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू इक्वल टू हमेशा 1 इंक्रीमेंट भी होती रहे। और देन हम इस लूप को, जो वाइल लूप हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसको हम एंड लूप लिख के यहाँ पर इसको क्लोज भी करेंगे। देन हम सेट सर्वर आउटपुट ऑन करेंगे और सबसे पहले हम इसको रन करेंगे। देन अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर है ये हमें प्रिंट किया है। तो अगर हम प्रोग्राम में देखें तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी और 1 यहाँ पर जो कंडीशन है वो चेक हो गई है कि आई की वैल्यू 1 जो है ये लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर वो प्रिंट हुई है। देन इसके बाद इसने यहाँ पर आई की वैल्यू 1 थी जो यहाँ पर इसको असाइन हुई है, उसके साथ इसने 1 को ऐड किया है तो अब आई की वैल्यू 2 हो गई है। तो दोबारा यहाँ पर इसने ये कंडीशन चेक की है आई की वैल्यू 2 जो है ये लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं, तो कंडीशन ट्रू थी तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 आ गई और उसने यहाँ पर 2 प्रिंट किया है। इसी तरह अगेन इंक्रीमेंट हुआ है 1 आई की वैल्यू के साथ और कंडीशन मैच हुई है। देन उस कंडीशन के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू आई को आई है वो यहाँ पर इसने प्रिंट किया है अंटिल 10 तक। जैसे ही यहाँ पर आई की वैल्यू 10 आ गई है और 10 के साथ 1 ऐड हुआ है तो आई की वैल्यू 11 हो गई। तो जब यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई आई की वैल्यू जो 11 है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं, तो ये लूप जो है यहाँ पर एंड हो गई है क्योंकि कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर रही थी, फॉल्स थी, तो कोई भी इसने 10 के बाद वैल्यू यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं किया है। इसी तरह हम वाइल लूप में भी एग्जिट व्हेन की स्टेटमेंट भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जिट करें व्हेन आई इज़ इक्वल टू, हम कहते हैं सपोज 3। अगर हम इस स्टेट प्रोग्राम को दोबारा रन करें तो यहाँ पर इसने 1 और 2 प्रिंट किया है। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन थी वो मैच हो गई, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया है, 1 इंक्रीमेंट हुआ है। देन अगेन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी चेक हो गई है
और यहाँ पर i की वैल्यू 1 के बाद 2 आ गई है, 2 इज़ इक्वल टू 3 नहीं है, तो दोबारा ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट हुई है और यहाँ पर जो i की वैल्यू 2 आई थी वो प्रिंट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, i की वैल्यू 3 हो गई, 3 यहाँ पर आ गई जो इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर ही ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई। तो दोबारा ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं हुई है और सिर्फ 1 से लेकर 2 तक का इसने ये जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले किया है। और चलें अब एक और प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा जो वाइल लूप में मौजूद वेरिएबल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो और उसका जो भी आउटपुट होगा वो हमें डिस्प्ले करें। तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var1 के नाम से और उसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर, और एक और वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं var2 के नाम से और उसके भी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर। देन हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं और इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं और बिगिन सेक्शन में हमने जो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, चूँकि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है तो चलिए यहाँ पर उनको वैल्यू भी असाइन करते हैं। हम कहते हैं कि जो var1 है वो इक्वल है 200 का और जो var2 है वो हम कहते हैं उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं सपोज 1 का। और उसके बाद हम वाइल लूप चलाते हैं, यहाँ पर वाइल लिखते हैं तो यहाँ पर हम कंडीशन मेंशन करते हैं। सपोज हम कहते हैं वेरिएबल 2 जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो और देन हम यहाँ पर लूप लिखते हैं और इस लूप को यहाँ पर एंड लूप लिख के क्लोज भी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या var1 मल्टीप्लाई बाय var2 और उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि जो var2 है वो हमेशा क्या हो, इंक्रीमेंट हो हर दफ़ा लूप चलने के बाद 1 का और इनमें हम यहाँ पर सेमीकोलन भी देंगे। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसने सबसे पहले हमें 200 प्रिंट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो var1 है उसको वैल्यू असाइन हुई है 200 और var2 को वैल्यू असाइन हुई है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक हुई है, var2 में जो वैल्यू है 1 वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन ट्रू थी। तो यहाँ पर var1 के लिए जो वैल्यू थी 200 वो मल्टीप्लाई हुई है जो भी वेरिएबल 2 में var2 में वैल्यू थी जो 1 थी उसके साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर 200 प्रिंट हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर var2 में जो वैल्यू थी 1 वो इंक्रीमेंट हुई है 1 के साथ, तो var2 की वैल्यू अब 2 हो गई। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई है, तो var2 की जो वैल्यू 2 थी वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू थी। तो यहाँ पर var2 को 2 असाइन हुआ है और var1 की जो वैल्यू थी वो 200 थी वो मल्टीप्लाई हुई है, तो उसका जो आउटपुट है वो 400 बनता था, उसने हमें डिस्प्ले किया है। इसी तरह ये लूप अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होती रही है जब तक ये कंडीशन ट्रू थी। इसने जो आउटपुट है एंड में 2000 वो हमें प्रिंट किया है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये लूप भी यहाँ पर टर्मिनेट हुई है, एग्जिट हुई है। तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक था वाइल लूप से रिलेटेड उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही।